श्री देड़िया तीर्थ वर्तमान चौबीसी के 20 तीर्थंकरों के निर्वाण पद का साक्षी बनने का सौभाग्य श्री समेत शिखर जी तीर्थ को प्राप्त होता है। प्राचीन काल से ही यह गिरिजनों का पवित्र स्थान माना जाता है। यहाँ पर जो 20 तीर्थंकरों का निर्माण हुआ था, उनमें से पार्श्वनाथ प्रभु अंतिम थे। इस तीर्थ की यात्रा बहुत ही कठिन है, लेकिन यहाँ के अधिष्ठायक देव श्री भूमिया जी महाराज सभी यात्रियों को अदृश्य रूप से सहाय करते हैं। ऐसे ही सुंदर स्वप्नों को साकार करने मनोरथ लेके कच्छ के देड़िया गांव में श्री कलाप्रभ सागर सुरेश्वर जी महाराज ने तीर्थ निर्माण का संकल्प किया। जीवन काल में श्री समेत शिखर जी तीर्थ की स्पर्श न करना दुष्कर है, लेकिन देड़िया गांव में हूबहू श्री समेत शिखर जी स्वरूप की गुण पार्श्वनाथ जैन तीर्थ का निर्माण हुआ। देड़िया गांव पूज्यपाद आचार्य भगवान श्री गुण सागर सुरेश्वर जी महाराज साहेब की जन्मभूमि से मशहूर है। इस तीर्थ की पूर्व भूमिका में पूज्य आचार्य कलाप्रभ सागर सुरेश्वर जी बताते हैं कि संवत 2044 में गुरुदेव की निश्रा में महालक्ष्मी तिरुपति अपार्टमेंट्स के चातुर्मास के दौरान गुरुदेव के संसारी परिवार वंदन हेतु जब पधारे थे, तब शासन को छोटी सी भेंट देने का उन्होंने संकल्प बताया और अपनी मातृभूमि कच्छ की जन्मभूमि देड़िया गांव का पितृक संपत्ति का खेत श्री संघ को अर्पण किया। ठीक उसी समय वचन सिद्ध महापुरुष ने कहा कि कलाप्रभ, अब यह कृषि भूमि नहीं बल्कि तीर्थ भूमि और धर्म भूमि बनेगी, कच्छ का श्रृंगार बनेगी और यह कार्य तुम्हारे हाथों से संपन्न होगा। और उस वक्त मैं प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष हाजिर रहूंगा। पूज्य गुरु मैया के वचन मनोभूमि पर अंकित हुए और उसी दिन से निर्माण की भूमिका बनने लगी। लेकिन संवत 2044 की भाद्रपद अमावस्या के दिन गुरु मैया का काल धर्म हुआ। पूज्य गुरु मैया का स्वप्न यानी बोत्तेर जिनालय तीर्थ संवत 2052 के वैशाख सुद सप्तमी को ध्वजारोहण के अवसर पर घुंघरू की धमकार के साथ अंतरिक्ष से आकाशवाणी हुई कि अब देड़िया तीर्थ की ओर प्रयाण करें, ताकि कृषि भूमि को धर्म भूमि बनाने का शीलारोपण मुहूर्त संपन्न हो सके। समय समय पर पूज्य गुरु मैया की दिव्य कृपा पाकर संवत 2059 की वैशाख सुद दशमी के शुभ दिन मंगल मुहूर्त में धामधूम से प्रतिष्ठा हुई। तीर्थ ऐसा निर्माण हुआ कि इस भूमि पर आने वाला सारी सृष्टि को भूल जाए। ऐसे समेत शिखर स्वरूप श्री गुण पार्श्वनाथ तीर्थ को नजदीक से देखें। तीर्थ के सभी देरियां और रस्तों के ऊपर से मूर्तियों का दर्शन प्राप्त हो सकता है। तीर्थ सहायक श्री भौम्या जी दादा श्री समेत शिखर जी के अधिष्ठायक जैसे ही दिखते हैं। श्री समेत शिखर जी की टोंकों के क्रमानुसार यहाँ 35 टोंक, मुख्य जिनालय के अग्रभागों में देव देवियों की 10 देरियां, श्री आदिनाथ जिनालय, श्री नेमनाथ जिनालयों को देखते ही पाप कर्मों का क्षय हो जाता है। प्रभु प्रतिमा तो ऐसी भव्य है कि जिसके दर्शन करके जीव के मन को शांति मिल जाए। तीर्थाधिपति मूल नायक श्री गुण पार्श्वनाथ भगवान 91 इंच कौसग्य मुद्रा में विराजमान हैं। यहाँ पर स्थापित होने से पहले यह प्रतिमा जी 4 साल तक
श्री अचल गच्छत जैन संघ डोंबिवली में भव्य सामय के साथ रखे गए। इसी दौरान अठम, तप, जप, धुन, संकल्प, इससे तीर्थ निर्माण कार्यों में तेजी आई। आज भी यह प्रतिमा जी भक्तों के दुख का निवारण करके साक्षात दर्शन देती है। स्वप्न सूचित देखे जो कि साहेब के लगो कि ना है भगवान नहीं कहते जिनजे वाड़ी ते उतरे उतारो जरा वाड़ी के बाजू में कू અને કે જો કોઈ શ્રાવક हो जैन श्रावक हो कि साहब गाल क्या कि भाई आज वाड़ी जे रही वो है पूरी के अंदर क्योंकि हम नेठे में आया है कहते भगवान नहीं करे जब खुदा यहाँ ले रहे तो मुझे तो माजी देखे 1500 वरे जूनी मूर्ति 1500 1550 जैन टाइम ते मुगल राज हो। मुख्य जिनालय में श्री पार्श्वनाथ प्रभु जी की अधिष्ठायिका पद्मावती माता की भव्य दिव्य प्रतिमा विराजमान करने का लाभ श्रीमती ताराबेन माणेक जी मोता परिवार ने लिया है। यहाँ की पहाड़ी पर रखे गए प्राणियों के पुतले कुदरत के सानिध्य की याद दिलाते हैं। बच्चे इसे देखकर आनंदित हो जाते हैं। ठहरने हेतु आधुनिक सुविधा सभर धर्मशाला और भोजनशाला में जैन प्रणाली अनुसार सेवा प्रदान की जाती है।